जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट पर। देखिए, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रेलवे ALP CBT 2 की आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आउट हो चुकी है। 2 मई को और 6 मई को आपका एग्ज़ाम है। बट मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास में अप्रोक्स 30 दिन बचे हैं। 1-2 दिन को आप छोड़ दीजिए, हो सकता है कि 1-2 दिन इधर उधर भी हो जाता है और 1-2 दिन कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं है। तो यार 30 दिन आपको कैसे पढ़ना है कि आपको सिलेक्शन ले, मतलब सिलेक्शन मिल जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ यार। एक बार जरूर से देख लेना, क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यार। इसको जरूर देख लेना। 5 मिनट दे दोगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 5 मिनट से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है दोस्तों। सिलेक्शन पक्का होगा, बट इसको फॉलो जरूर कर लेना जो जो बता रहा हूँ। चलो, मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूँ, क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं हमारे इंपोर्टेंट। देखिए भी दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, आपने प्री क्वालिफाई किया है, मतलब CBT 1 क्वालिफाई किया है, तभी आप CBT 2 के लिए आए हैं। इतना तो आप सभी को, मतलब एक अप्रोक्स बात है कि भाई ये तो ऑब्वियस है। लेकिन यार एक सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर अपना मैथ आता है, अपनी रीजनिंग आती है, अपना GK आता है और अपनी साइंस आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आती है अपनी ट्रेड। तो ट्रेड में भी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेड के बिना भी भाई सिलेक्शन लेना तो इम्पॉसिबल है। भाई देखो, मैथ हो, रीजनिंग हो, GK हो या साइंस हो, आपने ये चारों सब्जेक्ट प्री में पढ़े थे, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके पास में आपको थोड़ी बहुत बेसिक समझ तो है। थोड़ी बहुत क्या, काफ़ी बेसिक समझ है, क्योंकि बिना बेसिक समझ के आपका ये हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी देखो, मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि आपको मैथ्स में ट्राई करना है कि ये फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए। कैसे आएंगे मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। भाई देखो, आपको एक मॉक लगाना है। सुबह सुबह उठ के सीधा जाओ और एक मॉक लगाओ, फुल मॉक। फुल मॉक जैसे ही आप लगाते हो भाई, उसमें मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस सभी चीज़ें हो जाएंगी और ट्रेड भी होगी आपकी। तो जैसे आपका मैथ्स में किसी स्पेसिफिक चैप्टर से कोई क्वेश्चन गलत हुआ, सपोज करो कि परसेंटेज का आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, और परसेंटेज चैप्टर के भी जो क्वेश्चन गलत हुआ वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से गलत हुआ होगा। तो जिस भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन गलत हुआ है, जाओ अपनी बुक देखो, अपने नोट्स देखो, जहां भी आपने पढ़ा था उस टॉपिक के 7-8 क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब जब आप उसको 7-8 क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे और इस वाले क्वेश्चन को भी लिख लो, मतलब मेरा कहने का ये है कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन आए तो आपका इन फ्यूचर वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी वो गलत हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि यार आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी चल रही है। और भाई मैथ्स में तो इतना ही करना है, और जैसे ही आप इतना कर ले तो आपके, मैं गारंटी देता हूँ यार, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। मतलब 100% आएंगे भाई। जितने का पेपर है उतने के ही नंबर आएंगे आपके। बाकी मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूंगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा, उसके साथ साथ में एक फुल मॉक के बाद में एक मैथ्स का सेक्शनल भी लगा देना। मैथ्स का एक सेक्शनल टेस्ट लगाना, और सेक्शनल में भी सेम काम करना है भाई। जो जो टॉपिक से गलत हुआ लिख लेना, उसको सोल्व करना और उनकी प्रैक्टिस करना। अब मैथ के बाद में रीजनिंग पे आएंगे, तो भाई रीजनिंग में सेम वर्क करना है। रीजनिंग सेम जैसे मैंने मैथ में बताया वैसे ही रीजनिंग में, ये दोनों आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिलाएंगे, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसके माध्यम से। बाकी देखो, GK और साइंस जो है उसकी मैं अलग से स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लेना। अगर मैं GK की बात करूँ, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। जब आप टेस्ट दो, तो टेस्ट देते टाइम, जैसे आप टेक्स्ट बुक पे या ओली बोर्ड पे या किसी पे भी टेस्ट देते हो, तो टेस्ट देते टाइम आपका जब क्वेश्चन गलत होता है, सही होता है, तो उसके नीचे कुछ डिटेल आती है। उस डिटेल को आप पढ़ो। जो लगता है आपको कि आपको नहीं आती, वो अपनी नोटबुक में नोट करो, और उसको आप एक बार रोज पढ़ो। मतलब एक बार एटलीस्ट सरसरी निगाह से देखो। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करो। और इसमें भी एक सेक्शनल मॉक भी देना है साथ साथ में। भाई सेक्शनल मॉक तो हर कोई से उसका देना है सब्जेक्ट का। बाकी एक फुल मॉक तो आपका हो ही गया है। अभी GK के बाद में हमारा एक आता है एस्पेक्ट साइंस। भाई साइंस में भी सेम वर्क करना है, और बाकी अपने जो नोट्स हैं उनको भी रिवाइज करना है। साइंस के साथ साथ में अगर मैं ट्रेड की बात करूं, तो ट्रेड इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ट्रेड भाई, ट्रेड सेम वर्क। ट्रेड में सेम वर्क प्लस जो आप पहले से पढ़ रहे हो उसको भी पढ़े। भाई सिर्फ आप एक वीक करके देख लें इसको। जैसे ही आप एक वीक करेंगे ना, उसके बाद में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि भैया हाँ, आपने कोई तो बात बताई थी जो दमदार थी। तो भाई इसको जरूर से ट्राई करें। बाकी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सारी स्ट्रेटेजी, सारे नोटिफिकेशन, सारी गवर्नमेंट जॉब सब मैं आपको देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।